बच्चों, let's read this question. The question says a gas of monatomic hydrogen is excited by an energy of 12.75 electron volt per atom. Which of the spectral lines of the following are formed in Lyman, Palmer and Paschen series respectively? Right? Option A है 321, option B है 231, option C है 132, option D है 123. The key concept for this question is hydrogen spectrum. Now हमें क्या दिया हुआ है कि जो मोनोएटॉमिक गैस है, राइट, मोनोएटॉमिक गैस है हाइड्रोजन की, राइट, इस उसको एक्साइट किया गया बाय एन एनर्जी ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अब हमें क्या करना है? देखो, हमें ये समझना है कि 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में, तो हमें ये बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ट्रांजिशन हुआ वो किस किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक हुआ, राइट. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारी भी सबसे ग्राउंड स्टेट हो गई, n1 इज इक्वल्स टू 1. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास E2 हो जाएगा, n2 इज इक्वल्स टू 2, राइट. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास E3 आ जाएगा जिसमें n3 इज इक्वल्स टू 3, राइट. एंड फिर क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास n4 हो जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू 4. फिर क्या आ जाएगा? E5, जिसके लिए n5 इज इक्वल्स टू 5. ठीक. अब अगर इस E1 की बात करें तो E1 की वैल्यू कितनी होती है? हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 13.6 z² बाय n². ठीक. फिर आ जाएगा हमारे पास n2 के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर हो जाएगा इसके लिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और फिर हमारे पास E4 की जो वैल्यू आएगी वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी. अगर हम लोग E1 और E2 का एनर्जी डिफरेंस देखें तो वो कितना है? वो अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास होगा. अगर बात करें हम लोग E3 और E1 के जो लेवल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा. और अगर बात करते हैं 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारे पास E4 की वैल्यू में से माइनस करेंगे E1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हुआ फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड वो गया किस लेवल में? वो गया फोर्थ लेवल पे, राइट. गया किस लेवल पे? फोर्थ लेवल में. ठीक. अब अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल में चला गया, फिर क्या बोल रहा है? फिर अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा. ठीक. जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो या तो वो डायरेक्टली किस में आ जाए? या तो वो डायरेक्टली आ जाए वन फर्स्ट लेवल में, राइट. या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो डायरेक्टली उस लेवल में ना आकर के आ जाए अपने जस्ट नीचे वाली लेवल पे, विच इज n इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. फिर n इज इक्वल्स टू 3 से किस में चला जाए? n इज इक्वल्स टू 2 में. या वो डायरेक्टली किस में चला जाए? वो चला जाए n इज इक्वल्स टू 1 में, राइट. n इज इक्वल्स टू 3 से किस में चला जाए? डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू 1 में. ठीक. फिर अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहुंच गया सेकेंड E2 में, राइट, तो E2 से वो डायरेक्टली किस में आ सकता है? E1 में आ सकता है. ठीक है. वो किस में आ सकता है? E1 में आ सकता है. तो देखो हमारे पास लाइमन सीरीज तब आती है, तब देखने को मिलती है जब n इज इक्वल्स टू 1 में, n इज इक्वल्स टू 1 में
हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिले। हमसे पूछा है कितनी देखने को मिलेगी, तो देखो 1 2 3। एक हमारे पास जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 2 से 1, राइट, दूसरा ट्रांजिशन होगा 3 से 1 और तीसरा ट्रांजिशन होगा 4 से 1। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक, फिर अगर हमारे पास N2 जो है, राइट, जो हमारा N2 है वो कितना है, 2। ठीक, इसके लिए कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है, इसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो राइट, अगर बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा एट n इज इक्वल टू 3 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, वो कौन सा होगा, होगा 4 से 3। ठीक है, coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.